where at least 16 soldiers have been killed and 5 others have been critically injured after over 30 militants attacked an army. मुझे तो इस चीज की समझ नहीं आ रही कि यार हमसे अफगानिस्तान कंट्रोल नहीं हो रहा। हर रोज हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं, हर रोज। मतलब हम फौजी जवान भी शहीद कराते हैं। जरा सुनिएगा, फौजी जवान भी हम शहीद कराते हैं। पाकिस्तान की सेना और तालिबान के बीच युद्ध शुरू हो गया है। 15,000 तालिबान फाइटर्स मार्च टुवर्ड्स पाकिस्तान। ये हो क्या गया अचानक? पाकिस्तान का एक मेजर भी मारा गया और टीटीपी ने पाकिस्तान की अलग अलग जगह पर हमले करने शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के अंदर हमले करता है। अफगानिस्तान के अंदर टीटीपी बैठी हुई है। पाकिस्तान के अंदर हर रोज धमाके हो रहे हैं। वजीर आजम साहब जो हैं वो बोलते नहीं, वजीर खारजा पाकिस्तान के बोलते नहीं। फॉरेन पॉलिसी इश्यूज के ऊपर पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो दुनिया में जाके केस लड़ सके। उधर डॉक्टर जयशंकर अकेला बंदा 1.4 बिलियन इंडियंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। पाकिस्तान का केस कौन लड़ रहा है? और पाकिस्तान ने क्यों इतनी बड़ी बेवकूफी कर दी दोस्तों? मतलब तालिबान की तरफ से तोपें चल रही हैं। ईरान से आप जब मर्जी मिसाइल एक्सचेंज कर लेते हो, कभी वो 2-4-10 मार देता है, फिर आप 2-4-10 मारते हैं, उसके बाद बातचीत होके ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन आपका इंडिया है। ये पहली मर्तबा नहीं, जैसा कि मैंने पहले कहा कि कोई बदबख्त इस तरह से पाकिस्तान से सिस्टम को धोखा दे करके सिस्टम के मुंह पर थूक करके गया है। मेजर तालिबान के बम से शहीद हुआ, तो वो 46 बच्चे जिन्हें आप मार के आए उनको जन्नत मिलेगी या ये जो मेजर आज गया है इसको जन्नत मिलेगी? ये पॉलिसी है क्या? खामोशी की जो पॉलिसी है, पाकिस्तान पॉलिसी ऑफ साइलेंस। हमारे भी मेरा ख्याल उन्होंने कहा कि 300 से ज्यादा सोल्जर और अफसरान जो हैं वो उन्होंने उनको शहीद कहा, लेकिन हम समझते हैं कि वो हलाक हुए, जान बहक हुए। कौन बताएगा कि अफगान तालिबान हमारे साथ क्या कर रहे हैं? हम शर्मिंदगी से कुछ नहीं बताते? क्या हम इसको कमजोर पॉलिसी समझते हैं? क्या हमारा जो नुकसान हो गया हम करते क्या हैं? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पाकिस्तानी सेना और तालिबान के बीच जमकर गोलीबारी हो रही है। दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। हाल ही में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे एक स्ट्राइक की थी। उसके बाद से ही खबर आई थी कि तालिबान के 15,000 फाइटर्स पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ जा रहे थे। उसके बाद ही टीटीपी के पाकिस्तान सेना के ऊपर हमला करने की बात सामने आई है, जिसमें एक मेजर समेत कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। टीटीपी ने कई जगह पाकिस्तान में हमला करने की दावा किया है। तालिबान पाकिस्तानी यानी टीटीपी के अनुसार पाकिस्तानी सेना ने उनके ऊपर कार्रवाई की थी, जिसका बदला उन्होंने ले लिया है। वही पाकिस्तानी सेना की ओर से भी मामले में बयान जारी किया गया है। सेना ने माना है कि उनके ऊपर हमला हुआ है। उत्तरी वजीरिस्तान के एक मेजर रैंक का अफसर मारा गया है। इस मामले की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। पाक मीडिया टीटीपी का हमला देख आग बबूला हो गया है और बोल रहा है कि हम इतने कमजोर हैं कि हम तालिबान को नहीं रोक पा रहे हैं। हर रोज हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं, उसके बाद भी हमारी फौज कुछ नहीं कर पा रही है। पाकिस्तान का कोई एडवोकेट क्यों नहीं है? पाकिस्तान का केस दुनिया में क्यों कौन लड़ रहा है? अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के अंदर हमले करता है। अफगानिस्तान के अंदर टीटीपी बैठी हुई है। पाकिस्तान के अंदर हर रोज धमाके हो रहे हैं। वजीर आजम साहब जो हैं वो बोलते नहीं, वजीर खारजा पाकिस्तान के बोलते नहीं। फॉरेन पॉलिसी इश्यूज के ऊपर पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो दुनिया में जाके केस लड़ सके। उधर डॉक्टर जयशंकर अकेला बंदा 1.4 बिलियन इंडियंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। पाकिस्तान का केस कौन लड़ रहा है? मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मैंने पढ़ाया है 12-13 साल इंटरनेशनल रिलेशंस, पीएचडी की है। मैं एज ए कमेंटेटर, एज ए थिंक टैंक के ईडी, मैं चीजों को जब एनालाइज करता हूं, मैं जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान का केस दुनिया में कौन लड़ रहा है। क्या पाकिस्तान के जो DGISPR है, जो 3 स्टार मिलिट्री जनरल हैं, क्या वो पाकिस्तान का केस लड़ रहे हैं? जो 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद एक छोटी सी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस घंटे की कर देंगे, उसके बाद ही विल गो टू हिज वर्क व्हाट एवर ही इज डूइंग। क्या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर फॉरेन पॉलिसी इशू पे बोलते हैं? क्या पाकिस्तान के वजीर खारजा वो फॉरेन पॉलिसी इशू पे बोलते हैं? मैंने कभी पाकिस्तान के वजीर खारजा का इंटरव्यू नहीं देखा आज तक। और दुनिया में BBC मौजूद है, CNN मौजूद है, अल जजीरा मौजूद है, दुनिया में चैनल्स ही चैनल्स हैं। भाई आपकी क्या खारजा पॉलिसी है? आपके पास पैसे कोई नहीं है, आप दुनिया के मीडिया को इंगेज नहीं कर सकते। मतलब आपका प्रॉब्लम क्या है? आप कहते हैं जी वो जी हमने जी, सबसे बड़ी बात मैं आप देख रहा हूं जी 60,000 ऑपरेशन पाकिस्तान ने किए हैं। 60,000 ऑपरेशन पाकिस्तान ने किए हों, 170 ऑपरेशन पाकिस्तान डेली बुनियादों पे कर रहा है दहशतगर्दों के खिलाफ। किसको पता है कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान पे हमला हो रहा है? दुनिया को क्या इस इश्यू को एनालाइज कर रही है?
क्या दुनिया इस इशू को समझती है कि 170 ऑपरेशन डेली फौज और पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट कर रही है? ये कोई नॉर्मल स्टेट ऑफ अफेयर्स है? इसमें क्या हमने अफगान तालिबान पे प्रेशर डाला है कि यार तुसी की करन रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग? मतलब हाउ कम पाकिस्तानी स्टेट इज दिस इनसिक्योर कि हम डेली बेसिस पे ऑपरेशन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जनाब हमने दहशतगर्दों को होल्ड रखेंगे, हम करेंगे होल्ड, आपने जो करना है कर लो, आपने सर्जिकल स्ट्राइक करनी है कर लो, आपने ड्रोन मारने हैं मार लो, आपने बॉर्डर बंद करके देखना कर लो, आपने बंदे पाकिस्तान से निकाले, 8 लाख बंदा पाकिस्तान से निकाला है, निकाल लो। मतलब मुझे तो इस चीज की समझ नहीं आ रही कि यार हमसे अफगानिस्तान कंट्रोल नहीं हो रहा। हर रोज हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं, हर रोज। मतलब हम फौजी जवान भी शहीद कराते हैं, जरा सुनिएगा, फौजी जवान भी हम शहीद कराते हैं, हम बॉर्डर भी उनको खोल के देते हैं, वो यहां से इलीगल ट्रेड भी करते हैं, सारी भत्ताखोरी, नॉन कस्टम पेड गाड़ियां, इलीगल स्पेक्ट्रम, स्मगलिंग, सारा कुछ भी वो पाकिस्तान से करें, फौजी भी पाकिस्तान के शहीद हों, टीटीपी भी वहां से आए, और आप कह रहे हैं कि जी हमें तो समझ नहीं आ रही हमने करना क्या है। एक चीज मैं समझता हूं, जब लीडरशिप बूढ़ी हो जाती है, जब लोग जो मुल्क को रन करते हैं बूढ़े हो जाते हैं, उनके अंदर इतनी एनर्जी नहीं होती, लेकिन वो अपनी सीटों को चिमटे हुए हैं, पंजाबी कहते हैं चिमड़े ने। देखिए दो चीजें होती हैं, और वो समझते हैं अब मैं इस रैंक पे पहुंच गया हूं, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, मैं वैसे नहीं बोलूंगा। भाई एवरी फोर्टनाइटली, एवरी वीकली एटलीस्ट यू गिव एन इंटरव्यू टू द लोकल चैनल, ताकि, और ऊपर से हमारा सोने पे सुहागा, इस मुल्क की बदकिस्मती ये यहाँ पे अंग्रेजी का चैनल ही कोई नहीं है। आप ये कहते हैं हमारा ध्यान इंडिया की तरफ है जी, ठीक है जी। ओ भाई आपने अफगानिस्तान से टीटीपी मंगवाई इमरान खान के उस दौर में, उन्होंने एक सेटलमेंट पॉलिसी 2021 में की। उस वक्त अफगान तालिबान ने कहा कि आप टीटीपी को ले जाएं यहाँ से, वो टीटीपी को ले गए, हम ले आए, आगे वो पूरे पाकिस्तान में फैल गया। अब वो कभी कहीं से हमला कर देते हैं, कभी कहीं से हमला कर देते हैं। हमने उनका डाटा भी नहीं रखा, हमें ये भी नहीं पता कि कितने टीटीपी के लोग थे, उनकी फैमिलीज क्या थी। इमरान खान जो जेल में चला गया, उसने कहा कि इनको लेके आए। ये आज फौजी जवान रोज 16 फौजी जवान शहीद किए हैं उन्होंने अगले दिन। मुझे ये समझ नहीं आती भाई, 16 फौजी जवान शहीद किए हैं, उसके बाद आपको पता चला कि वहां पे खुदकश जो है ना वो फैक्ट्री बन रही है वहां पे। वो भाई ये साइलेंस की क्या पॉलिसी है? ये साइलेंस किस चीज का है? क्यों खामोश हैं आप? क्यों नहीं बोलते कि पाकिस्तान का कहां से नुकसान हो रहा है? कौन है जो जिसने आपकी जुबान के ऊपर ताला लगाया हुआ है? वो बंदा तो लबिए, पता तो करें वो कौन है, वो क्या करता है। कोई एक बंदा नहीं है। जयशंकर कल्ला यार उठता है फॉरेन ऑफिस से, पूरी दुनिया ने वक्त पाके रखता है उस बंदे ने, पूरी दुनिया को वक्त डाला हुआ है उसने। वो यूरोपियंस को भी जाके थ्रेटन करता है, वो इधर भी जाता है उधर भी जाता है। कोई एक कदा बंदा ही रख छोड़ो जो आपको, जो अंग्रेजी में बोलता हो यार। The one who has a capacity to speak in English at least and to make Pakistan's case more, you can present Pakistan's case more easily into the international audience, to the international audience, in the international media. At least we can make our point, understand what is our problem. मतलब तालिबान की तरफ से तोपें चल रही हैं, ईरान से आप जब मर्जी मिसाइल एक्सचेंज कर लेते हो, कभी वो 2-4-10 मार देता है, फिर आप 2-4-10 मारते हैं, उसके बाद बातचीत होके ठीक है कोई बात नहीं कोई बात नहीं। लेकिन दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन आपका इंडिया है, ऐसे कैसे? सर वही मुस्लिम उम्मा वाली बात आ जाती है ना, अपना मारेगा भी तो छांव में डालेगा, आप लोग मार के फिर धूप में फेंक देते हो। मतलब निकले तो हम में से हैं, पाकिस्तान बना तो हिंदुस्तान से है। निकल गए ना, मुस्लिम उम्मा है, मुस्लिम उम्मा जो है ना वो कोई बात नहीं, मतलब चलता है उनके साथ, हमारा आपस का है। वो टाइम टू टाइम चुम्मा देते रहते हैं। हाँ और आज तो वैसे भी जुम्मा है, तो जुम्मे के दिन तो होना ही था। हाँ, वो टेंशन नहीं है, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।